जयराम महतो जी एवं जेएलकेएम के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड पदाधिकारीगण एवं पंचायत पदाधिकारीगण को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो किसी एक विशेष पार्टी, एक विशेष दल का अपना जीवन को काट दिया है, अपना बहुमूल्य मत को देते देते थक गया है। लेकिन जब बात होता है मुसलमान का हिस्सेदारी का, जब बात होता है मुसलमान का हक का, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, इसको कभी भी अपना हक और इसका हिस्सेदारी नहीं दिया है। जब भी इसका देने का बात होता है, जब भी इसका हिस्सेदारी का बात होता है, तब इनको धर्म के नाम पर डराया जाता है, जात के नाम पर डराया जाता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर डराया जाता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आप इतिहास को उठा करके देखिए, बीजेपी का जितना भी बड़ा बड़ा नेता है उसका जमाई कोई मुसलमान है। उठाइए इतिहास को, इस चीज को। तो जब बीजेपी का कोई मंत्री का दामाद मुसलमान है या फिर कोई मुसलमान का नेता कोई गैर लड़की के साथ वहां पर खुशहाल होकर के परिवार में रहता है, तो फिर राजनीति पर यह भेदभाव क्यों, राजनीति पर यह डराने का काम क्यों? आज तक मुसलमान को कभी भी टिकट देने का कार्य कोई भी पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी को देखिए, जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो एक अल्पसंख्यक समुदाय से, एक पिछड़ा वर्ग से जो कभी कोई परिकल्पना भी नहीं किए थे कि कोई अंसारी समाज को, कोई मुसलमान समाज को एक टिकट दिया जाएगा, और ऐसा टिकट दिया गया जो आपका धनबाद से, जो आपका 14 लोकसभा में से सबसे हॉट सीट होता है, जहां से एक माफिया प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति पर हैं, चाहे ढुल्लू महतो जी हो, चाहे अनूप सिंह का बीबी अनुपमा हो, उसका बीच में जेएलकेएम का प्रत्याशी मोहम्मद इकरार अंसारी लड़ा, और सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि इतिहास रचा वोट के मामले में। ये सारा श्रेय किसी और को नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति चाहता है, और उसका नाम झारखंड के आन बान शान टाइगर जयराम महतो है। हम बात करते हैं हक की, बात करते हैं हिस्सेदारी की। याद रखिए, आप कुछ दिन पहले का नेपाल की बात उठा लीजिए, नेपाल की बात उठाइए। एक छोटा सा देश है, वहां पर सिर्फ नौजवानों ने चाहा कि हम नेपाल का सत्ता को उखाड़ करके फेंक देंगे। एक दिन में वहां का पीएम को उखाड़ करके नदी में फेंक दिया और नया पीएम का चुनाव कर लिया। समय आपके पास 4 साल का है, 2029 में पुनः चुनाव होगा। 2029 में अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ टाइगर जयराम महतो का साथ दे दीजिए, इंशाअल्लाह आने वाला दिन में टाइगर जयराम महतो झारखंड का सीएम होगा। और हम बात करते हैं हिस्सेदारी की, तो टाइगर जयराम महतो जी ने, जब हम लोग बहुत कम संख्या में इनके साथ जुड़े थे, तो इन्होंने साबित किया, जो जेएमएम जो हेमंत सोरेन जी है, मात्र 2 मुसलमान ने टिकट दिया, कांग्रेस ने 1 दिया, और ये कल का पार्टी और टाइगर जयराम महतो कल का लड़का, इन्होंने जाना है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है, निचला वर्ग का व्यक्ति है, इसके साथ राजनीति में शोषण होता है, इसको दबाया जाता है, और इन्होंने इस कौम को 6 टिकट देने का काम किया है। जिस प्रकार से हम झोला भर के, जिस प्रकार से हम सूटकेस भर के, जिस प्रकार से हम कांग्रेस के पीछे मेहनत करते हैं, एक बार जयराम महतो के साथ मेहनत कर दीजिए। हम अल्लाह कसम खा के बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो 6 नहीं बल्कि 15 टिकट कंफर्म देगा। लेकिन हमको साथ देना होगा, साथ देना होगा। हमारे कौम में मॉब लिंचिंग होता है, सड़क पर लोगों को दाढ़ी टोपी लेकर के मार दिया जाता है। हमारे कौम के रहबर जो कौम का नेतृत्व करता है, जो कौम का रहनुमा बनकर बैठा हुआ है, वोट के समय आपको डराया जाता है। लेकिन जैसे ही मॉब लिंचिंग का मामला आता है, इसको खौफ होता है हेमंत सोरेन का, इसको खौफ होता है राहुल गांधी का, कि अगर हम इस कौम का आवाज अगर थोड़ा सा भी उठाए तो ऐसा ना हो कि मेरा कुर्सी निकल जाए। लेकिन टाइगर जयराम महतो स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई दल में एक पर्टिकुलर विंग होता है, एक अल्पसंख्यक विंग होता है, तो उस विंग का नेतृत्व आपको करना है। पहले सड़क पर आपको आना होगा, तहलका आपको मचाना होगा, और जब तहल मचाने के दौरान अगर कोई बाधा आएगा तो टाइगर जयराम महतो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा। लेकिन आवाज आपको बनना होगा। मुसलमान कब तक बैसाखी के रूप में हम लोग चलेंगे, कब तक चलेंगे? आज पूरे झारखंड में अगर हम बीडीओ सीओ को, एसपी
मरा हुआ कौन है, ये कौम शांति है। इखलाक अंसारी की बरासी का कोई काम में कोई पड़ा हुआ होगा, हमारे समाज के साथ कुछ अन्याय होगा, हम अपनी आवाज नहीं उठाते। लेकिन याद रखिए ये जेल कैंप पार्टी है, टाइगर जयराम मातो जी का पार्टी है। हम लोग घंटा न फर्क करेंगे कि जेल जाएंगे या फिर लाठीचार्ज होगा, इसको कंफर्म रहिएगा। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग का इंसाफ आपको कोई भी पार्टी नहीं दिलाएगा, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो। और हम मस्जिद के सदर से, इमाम से, मस्जिद में तो घुस करके बड़ा अच्छा एक चर्चा करते हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट कीजिए काहे कि देश खतरा में है। चाचा, देश खतरा में नहीं है बल्कि मुसलमान खतरा में है, मुसलमान के नौजवान खतरा में है। आप लोग हर बार मस्जिद में बैठ करके किसी एक पार्टी का चर्चा करते हैं, तो इस बार भी टाइगर जयराम मातो का चर्चा कीजिए। देख लीजिएगा, आप टाइगर जयराम मातो को सीएम का कुर्सी पर बैठाइए, टाइगर जयराम मातो का जिम्मेदारी है कि झारखंड का दशा और दशा बदलने का। नेपाल में 2 दिन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। पूरा झारखंडी के पास तो 4 साल समय है, 4 साल समय है। ये हेमंत सोरेन जी अभी वो सम्मान चला करके निकले हैं, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना कितना गंदा मानसिकता है। अरे भाई, हमको सम्मान अगर देना है तो हमें सम्मान रोजगार में दीजिए, सम्मान देना है तो विस्थापित को दीजिए, सम्मान देना है पलायन वाले को दीजिए, सम्मान देना है शिक्षा जगत में दीजिए, सम्मान देना है तो स्वास्थ्य जगत में दीजिए। ये 2500 रुपया दे करके देश को, नौजवानों को इधर उधर से मत भटकाने का कार्य कीजिए। हम अभी जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिस मुकाम पर, यहाँ पर मर्द जो है औरत को तलाक दे देता है। हम बोले भैया, मर्द और औरत का जो रिश्ता होता है ये 7 जन्म का रिश्ता होता है। हमारे हदीस में भी है कि अगर मियां बीवी है तो इस जगत में भी आप एक दूसरे का साथ दीजिए, और इंशाअल्लाह जब जमीन में दफन हो जाइएगा तो स्वर्ग में भी आप एक दूसरे का साथ दीजिए। लेकिन आज एक चीज को गौर कर रहे हैं कि समाज में जब से ये मैया सम्मान योजना चालू हुआ है, उतना ही ज्यादा मर्द और औरत को नहीं ज्यादा झगड़ा हो रहा है, उतना ही ज्यादा झगड़ा हो रहा है। जरूरी ऐलान था, क्योंकि जब तक हम लोग का पेट में भोजन नहीं जाएगा तब तक हम लोग आगे भी नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल खा के जाएंगे। विधानसभा में पुलिस मार करके किसी व्यक्ति को जो खत्म कर देता है, और वहां का बगल वाला आपका विधायक हो, चाहे इरफान अंसारी जी हो, हाफिजुल अंसारी जी हो, उन लोग वहां पर देखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन वोट के समय सिर्फ वो जाकर के वहां बैठ जाएंगे और लोगों को बरगला करके मत को अपना ले लेंगे। आप तमाम झारखंड वासी से हम निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से हम जेएमएम का दामन को थामे हैं, सिर्फ जयराम महतो का दामन को थाम लीजिए। कम से कम आपका कौम का 15 से 16 विधायक आपका सदन में अवश्य पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। क्योंकि कांग्रेस वाला एक बड़ा ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता है कि मुसलमान एक ऐसा जात है, एक ऐसा कौम है, और इसको मतलब इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि बनका किधर जाएगा किधर। लेकिन हेमंत सोरेन जी, आप इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए कि आप ही का परिभाषा को आप ही को लागू करते हैं। बनका किधर, अब जाएगा टाइगर जयराम मातो के इधर, कंफर्म हो जाइए। दूसरी बात, मुसलमान के साथ कहीं भी अन्याय होता है, जिस प्रकार महतो समुदाय के लोग एक साथ सड़क पर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से आपके समुदाय के साथ भी अगर कुछ होता है तो सड़क पर बैठ जाइए। क्योंकि ये कौम एक जिंदा दो कम है, ये कौम ने हर एक समय बलिदानी दी है। अरे अगर वो हमको 5 मारेंगे तो कम से कम 10 को तो उन लोग 100% मारेंगे, कंफर्म रहिएगा। लेकिन डर के अपने जिंदगी को बिताना। अरे हम एक मास्टर थे, एक टीचर थे, 1 साल पहले एक साफ छवि के लड़का थे हम, मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं है, लेकिन आज के दौर पे अपने समुदाय के लिए, झारखंड के लिए 15 केस मेरे ऊपर चल रहा है। और कसम खुदा की केस से इखलाक अंसारी अभी भी पीछे नहीं आया है, क्योंकि हमको मालूम है कि केस जो होता है मर्द का श्रृंगार होता है, जिस प्रकार औरत का श्रृंगार हाथ में चूड़ी, माथे पर बांधी, कान में मंटी का, उसी प्रकार से क्रांतिकारी का श्रृंगार केस होता है। इसलिए केस से डरने का बात नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जब आप मर जाइएगा तब तक केस खत्म।
तो आधा जिंदगी इंशाअल्लाह खत्म हो गया है। अगर किसी व्यक्ति का दुनिया से चले जाने से हमारे नस्ल को अगर फायदा होता है तो ऐसा केस, अब हजारों केस अपने सर पर लेने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने रहनुमा से कहेंगे कि अब मुसलमान उतना बेवकूफ नहीं ठहरा है। और कौन कहता है कि मुसलमान अब पैसा लेकर के वोट देता है, गाड़ी में पेट्रोल भराइए तब जाएगा। अभी आपका गोविंदपुर से आप लोग काफिला देखे होंगे कि हम लोगों का गोविंदपुर का टीम 25 से 30 स्कॉर्पियो आया है, लेकिन कसम खुदा की कोई व्यक्ति ने 1 रुपया नहीं लिया है। ये सबसे बड़ा बदलाव है हमारे कौम में, ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो इसीलिए अब नोट की राजनीति नहीं चलेगा, बल्कि अब राजनीति जो होगी वो अधिकार का चलेगा। हम टाइगर जयराम महतो जी से निवेदन कर रहे हैं, अगर सोए हैं तो विधायक जी उठिए। विधायक जी से भी कहेंगे कि विधायक जी, जिस प्रकार से सेवन कांग्रेस किया है, आप कभी नहीं किए तो कंफर्म है क्योंकि आप व्यक्ति कर दिए, साथी का विधान से दिए हैं। हमारे कौम के लोगों को कहेंगे सिर्फ हर जगह टाइगर जयराम महतो को अपना चट्टानी एक तरफ ताकत दिखाइए। विधायक जी टिकट का अनाउंसमेंट मुंह से करेंगे और जो लेटर पर होगा फरजान खान का होगा। कंफर्म रहिएगा, गर्व की बात है हमको भाई, गर्व की बात है। अगर एक तरफ कोई अध्यक्ष है तो दूसरे बड़ा पावर में हमारा समुदाय का, हमारा कौम का फरजान खान है। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? जेएमएम में देखिए सब आरा छपरा बलिया यूपी बिहार दिल्ली के लोग भरे हुए हैं और हमारे क्षेत्र के लोग उसका तलवा चाटते हैं, उसकी दलाली करते हैं, उसको थाना से मंथली मिलता है। भाई साहब की बात करो, अरे तुम अगर वहां पे जाकर के अगर हेमंत सोरेन जी के बगल में बैठते तो गर्व होता, लेकिन एक बाहरी जाकर के हेमंत सोरेन जी के पास बैठ रहा है और तुम दलाली और तलवा चाटे का काम कर रहे हो। याद रखिए, कोई भी जगह का एक दिन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हम टाइगर जयराम महतो जी से भी कहेंगे कि अगर सबसे तेज रफ्तार से अगर किसी पार्टी का दामन अगर कोई कौम ने थामा है तो अगर टाइगर जयराम महतो जी को अगर महतो समाज 90% वोट दिए हैं तो ये इतिहास गवाह है कि अब तक समुदाय टाइगर जयराम महतो के साथ दूसरा नंबर पर आपको वोट देने का काम किया है। कंफर्म रहिएगा। और इन्होंने उसी को साबित भी किया, टिकट वितरण किया, उसमें भागीदारी दी। केंद्र में कम से कम अल्पसंख्यक समुदाय को 12 से 15 व्यक्ति को मनोनीत किए हैं, पद में दिए हैं, जिला पर है, विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं। और क्या चाहिए? डुमरी में आप जिस समय चुनाव हम कर रहे थे 15 दिन टाइगर जयराम महतो जी ने मुझे वहां पर छोड़ दिया, हम वहां रहे। विधायक जी ने अपना वादा किया कि आप वहां से एक बार हमें विधायक बनाइए। विधायक प्रतिनिधि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई मुसलमान होगा और वो हमारे सामने हसीमुद्दीन भाई है जो कृषि विभाग में यह आपका विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी है। गर्व की बात है हमें। लेकिन यही कुछ दिन पूर्व जो इसका पहले वाला चुनाव हुआ था, ये लोग बोल रहे थे कि हमको थोड़ा सा प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए ना। तुम लोग को पेट में दर्द हो रहा था कि प्रखंड अध्यक्ष अगर आपको बना देंगे तो हमारे लोग घुस जाएंगे। अरे बेवकूफ, जब हमारा कौम के लोग घुस गए तो तुम्हारा गद्दी ही छिन गया। ये हमारी कौम की ताकत। मुसलमान कौम एक ड्रम पानी में केरोसिन की काम करेगा, केरोसिन की काम करेगा। अगर तुम हमें पीने योग्य नहीं बनाओगे तो मात्र 2 बूंद पानी में हम केरोसिन मिला देंगे, वो पानी बेकार हो जाएगा। यही है मुसलमान समुदाय। साथ दीजिए, साथ देंगे, साथ दीजिए, साथ देंगे। सड़क से लेकर के आपको सड़क तक पहुंचा देंगे। और जिस दिन भी ये समुदाय को मैं खुलेआम करता हूं कोई चीज को, टाइगर जयराम महतो जी ने अपने तरफ से स्पष्ट किया है। अरे मौका दीजिए ना, एक बार मौका दीजिए। विधायक जी क्या सरकारी नौकरी होता है क्या कि 5 साल के बाद फिर 6 साल आप भी विधायक बनिएगा? आप एक बार साथ दीजिए। अगर टाइगर जयराम महतो जी अपने वादा से मुकर जाएंगे, 6 साल आप लोग अपना वादा से मुकर जाइएगा। रोका किसने? किसने रोका है आपको? लेकिन साथ देना होगा, मौका देना होगा, तब जाकर के हम लोग एक नया झारखंड बनाने का कार्य करेंगे। हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय और एक चीज कर देंगे बहुत जल्दी। अभी 81 विधायक जो विधानसभा में पूरा टांग देकर जो सो रहा है, पूरा हम लोग झारखंड से 2400 जिला से हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़ेंगे और हम लोग पैदल यात्रा विधानसभा जाएंगे और विधानसभा को भेजने का कार्य करेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो मौत हुआ है उसके साथ क्या इंसाफ हुआ है, उसके परिवार को क्या मुआवजा मिला है। इंशाअल्लाह इस तरह से
जहां से राज्य का परिवर्तन होता है उस क्षेत्र को घेरना होगा, यानी विधानसभा घेराव बहुत जल्दी अब जगत समुदाय के द्वारा किया जाएगा। साथ दीजिए, आगे रहेंगे, साथ दीजिएगा, आगे रहेंगे, न्याय की बात होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां लाठीचार्ज होगा। कभी कभी ऑफ कैमरा में भी बहुत सारा कांड हो जाता है, कभी कभी ऑफ कैमरा में भी बहुत सारा कांड हो जाता है। समय की अभाव है। अगर जयराम महतो जी भी हमारे समक्ष है, क्योंकि हम लोग का एक आदत थोड़ा सा खराब है कि माइक पकड़ लेने के बाद थोड़ा सा लंबा जाते हैं, क्या ये पीड़ा इतना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सुप्रीमो झारखंड के एकमात्र आन बान शान टाइगर जयराम महतो जी का स्वागत स्टेज पर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।